दोस्तों, आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए परिचय करवा देता हूं क्योंकि परिचय करवाना मैं खुद ही एक्साइटेड हूं। सर, चंडीगढ़ आयुर्वेद और पंचकर्मा का नाम आता है तो अपने आप एक बड़ा नाम आ जाता है, वैद्य जगजीत सिंह। सर, आपको मैं भी मानता हूं कि आप भीष्म पितामह हो आयुर्वेद के, और जो आपने आयुर्वेद को दिया है, मैं ये भी मानूंगा आयुर्वेद हमारी पुरातन संस्कृति है। और आज के समय में बात करूं तो अगर आज आयुर्वेद का डंका लंदन तक अगर बज रहा है तो वो आपकी देन है। हमें भी प्राउड फील होता है जब हम बताते हैं कि चंडीगढ़ आयुर्वेद है और आयुर्वेद है हमारी जननी है, और चंडीगढ़ आयुर्वेद लंदन तक काम कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि आज मेरी आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बात की जाए, आयुर्वेद तरक्की तो कर रहा है, लेकिन कुछ लोग नीम हकीम इसको खराब भी कर रहे हैं। मैं इसीलिए बात करने आ रहा हूं क्योंकि लीज थेरेपी है, ये एक ऐसा काम है जिसको अगर बात करूं तो बहुत देख रेख से करने वाली चीज है, जो सही हाथों से ही होनी चाहिए। थेरेपी क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है, पहले तो ये भी बताइए सर। देखो, कोई भी, आपने पहले कहा ना, कई चीजें नीम हकीम खराब कर रहे हैं, ये शुरू से चलता है। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, कल हमारा प्रोफेशन ही नहीं, हर एक जगह ऐसे ऐसे भी मशरूम उग जाते हैं जो पेशेंट्स को खराब करते हैं, जो अपना प्रोफेशन को खराब करते हैं। रही बात लीज थेरेपी की, ये लीज थेरेपी आज से नहीं है, बहुत पुराने प्रचलित है। ब्लड को जहाँ वेसल्स बन गई हैं, गुच्छे बन गए हैं, वेरिकोज बन गई हैं, जहाँ स्किन के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, सोराइसिस है, फंगस है, एक्जिमा है, ये जो सुपरफिशियल, जहाँ जो टॉक्सिक जमा हुआ है, जो कि मेडिसिन से या अदर थेरेपी से बहुत देर से डिस्पर्स होता है, ये उसको खींच लेती है। ये जीव एक ऐसा जीव है जिसको हम लीच कहते हैं, जोक कहते हैं, जो कि सिर्फ टॉक्सिक ब्लड को खींचता है, प्योर ब्लड को नहीं खींचता। तो ये लगाने से पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मैं आपको एक चीज़ और बतानी चाहता हूँ। हमारी एक वीडियो 1 साल पहले बनी थी, किसी चैनल ने बनाई थी, तो तब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, हमने तो कभी ज़्यादा इसका कुछ श्रेय लिया नहीं, कि जो पुलिसमैन का हाथ कटा था, हाँ जी, पटियाला में सर, तो उनका पीजीआई में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनके क्लॉटिंग हो गई थी ऑपरेशन के बाद। अच्छा। तो वो क्लॉटिंग के टाइम पे भी फिर हमारे को याद किया गया था, और हमारे डॉक्टर और हमारे लगाने वाले जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने वो लीज लगाई और वो क्लॉटिंग इसने चूस दी, ठीक हो और वो सर्कुलेशन चल पड़ी और उसका हाथ ठीक हो गया। सर, कमाल की बात है। तो, मतलब अगर बात की जाए, ये तो बहुत बड़ी साइंस है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना जी। तो वो उसके बाद ये ज़्यादा लोगों को चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर का नाम हाईलाइट हुआ। तो अब तो उसके पहले भी और अब भी उसको देखकर बहुत लोग आते हैं, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज भी हमारा यही मकसद है कि आपका जो चैनल है, आपका ये बहुत इसके व्यूअर्स है, मैं देखता रहता हूँ, और आप बड़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करते हो। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि जो ऐसे लोग पीड़ित हैं वो इसको जरूर देखकर अट्रैक्ट होंगे और चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर की सुविधा का फायदा लेंगे। सर, एक बात आपने बताई जैसे क्लॉटिंग की, अगर लीज थेरेपी की बात करूं, किस किस तरह की समस्या में ये काम करती है, कितनी तरह की समस्या में काम करती है? देखो, मैं आपको जैसे पहले बताया, जैसे उनके क्लॉटिंग हुई, ठीक है, कोई सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह कोई भी होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ ब्लड थिनर दे जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो क्लॉटिंग निकल जाए। तो ये वहाँ पे थिनर से भी ज़्यादा इजीली और जल्दी और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है। सर, वेरिकोज वेन्स की अगर मैं बात की जाऊं तो मेरे साथ बहुत से पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने किसी और पैथी में इलाज तो करवाया, लेकिन उसके बाद फिर वहीं पर ही वेरिकोज होगी। तो वेरिकोज वेन्स में काम करती है सर? वेरिकोज वेन में मैं उल्टा क्वेश्चन आपको करता हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं ठीक होता देखा जो ऑपरेशन से ठीक हुआ हो या अकेली मेडिसिन से ठीक हुआ हो। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास जो क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट है, बहुत लोग, आप मानोगे, आपने लंदन का नाम लिया, बर्मिंघम से एक पेशेंट यहाँ 15 रहकर लीज थेरेपी और थेरेपी पंचकर्मा थेरेपी करवा के गया, और वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे, नैनीताल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, जो ये इसको जिनको पता चलता है, तो वो आकर ये वेरिकोज वेन्स के लिए ट्रीटमेंट, और मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ये क्योर करती है और इम्प्योर ब्लड को बाहर डिस्पर्स करती है। आगे से वहाँ पे वो इम्प्योर ब्लड फिर जमा ना हो,
उसके लिए जो हमारे आयुर्वेद की बहुत अच्छी अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो वहाँ पे टॉक्सिक को नहीं जमा होने देती, हम उसकी हेल्प लेते हैं। वैद्य करणवीर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले एक ही चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप रिसेंट भी गए थे लंदन, तो वेरिकोज की समस्या या और अन्य समस्या की बात की जाए तो कितना ट्रस्टवर्दी उन लोगों के लिए ये लीच थेरेपी रही है? बेसिकली इसको रक्त मोक्षण आयुर्वेद में बोला गया है। जहाँ पर भी रक्त विकार हो, रक्त शुद्धि की जरूरत हो, उसमें हम लीच थेरेपी करते हैं। और डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन्स या नर्व कंप्रेशन, कई बार ऐसा कंप्रेशन हो जाता है जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता, तो लोकली इसको ठीक करने के लिए हम लीच का सहारा लेते हैं, ताकि वहाँ पर कोई पेन मैनेजमेंट है। इवन कि बहुत सारे लोगों में पेन होती है, नमनेस आ जाती है, पैरों में पेन, झुंझुनाहट होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी लीच का हम सहारा लेते हैं। और ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट है जिसमें लीच का अच्छा असर आपको मिलता है। और लीच करने का मेन मोटिव जो हमारा विजन रहता है, रक्त की शुद्धि करना। और ये रक्त शुद्धि का जो आप देखते हो, इसका जो रेफरेंस है बहुत सालों से है। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी होंगी शायद, मम्मीज़ एंड और ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें राजे महाराजे लीच थेरेपी के द्वारा अपना ट्रीटमेंट करवाते थे। और आज नहीं, ये प्रचलित बहुत देर से है, पर ये जरूर है कि उसकी अवेयरनेस, नॉलेज या सही तरीके से करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। तभी हम यहाँ पर जितने लोगों को, आप आज भी अगर लीच की बात करें, हमारे पास हमेशा 200 प्लस लीच अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि पेशेंट्स की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि हम मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं और वो खाना नहीं चाहते। वो पेन किलर खाकर, शैटिका हो गया, नर्व कंप्रेशन हो गया, वो थक चुके हैं और उसको इलाज नहीं मिलता। तो उसमें हम आयुर्वेद में रक्त मोक्षण के थ्रू ठीक करते हैं। सर बड़ी अच्छी बात करी है सर ने, मैंने सोचा ये भी बात चर्चा कर ही ली जाए। जो सर ये पेन किलर है, अब बहुत सारे पेशेंट्स लिवर फेलियर के, किडनी फेलियर के आ रहे हैं, तो उन्हें मुझे लगता है कि पेन से निजात पाने के लिए थेरेपी का ही उपयोग करना चाहिए सर। हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। एमरजेंसी में पेन को ठीक करने के लिए उसके बे के हिसाब से कभी कभी पेन किलर भी खाना चाहिए। ये नहीं कह के हाँ, इन द लॉन्ग रन कोई भी चीज़ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। और ये जितने भी थेरेपीज है ना, ये क्योर करती हैं। वो हम क्या करते हैं, सिर्फ मैनेज करते हैं। पेन किलर देकर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देकर हम मैनेज करते हैं, लेकिन ये क्योर करती है। जैसे इस तरह से लीच को लगाया जाता है। लीच मैं आपको दिखाते हैं। तो इसमें पेनफुल प्रोसेस? बिल्कुल पेन नहीं है, आपके सामने पता चलेगा। हमने जैसे ये एरिया एक डिफाइन किया होता है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या टेंडरनेस है, उस एरिया को डिफाइन करते हैं पहले, और उस एरिया पे ही कोशिश करते हैं कि जो लीच है वो अपनी पकड़ उसी एरिया में बनाए, ताकि जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली मिलता है पेशेंट को। तो सर जैसे ये अपनी पकड़ खुद बना लेती है। वो अभी डिफाइन करके देखो, जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं जो सर्कुलेशन है वो सही तरीके से हो पाए, क्योंकि इसको एक्टिव भी करना पड़ता है कई बार। कुछ चीज़ें ये हमने जैसे इसी एरिया पे छोड़ा तो ये धीरे धीरे अपना मुंह बना रही है, क्योंकि कई जगह पे ये सिर्फ वही जो दूषित ब्लड होता है ना, ये सिर्फ उसी पे इफेक्ट करती है। तो ये डिफाइन करती है कि कहाँ पर रक्त शुद्धि की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है सर, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है, सिर्फ दूषित ब्लड को ही बाहर निकालना। ये किसी भी, आप देखो और कितने ऑपरेशन ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत मॉडर्न जमाना हो चुका है, पर आज तक ऐसी टेक्निक नहीं हुई विकसित जिसमें सिर्फ रक्त, जो दूषित रक्त है उसको ही लिया जाए। और सर अगर बात की जाए कि अभी तो वेरिकोज वेन्स की हमने बात करी थी, बहुत सारे आजकल ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पैर परमानेंट भी सुन्न रहते हैं कि भाई मेरे पैर हैं सुन्न है, हाथ है सुन्न है, तो उसमें सर कितना इफेक्टिव है? नहीं, वो एक अलग चीज है। जो हाथ पैर सुन्न होना वो एक नमनेस है, वो ड्यू टू डायबिटीज भी हो सकती है। आप देखिए इसको, अभी ये लीच ने अपना मुंह बनाया, आप ध्यान से क्लोजअप कीजिए ताकि आपको समझ आए। जब ये हॉर्स शू टाइप का मुंह बना रही है, इसका मतलब ये लीच वहां पर उसने अपनी पकड़ बना ली है। अगर मैं बात की जाए सर, पेशेंट को इसमें कोई पेन नहीं है? जीरो पेन है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत लोगों को वहम होता है, आपने अच्छी बात करी है कि पेनफुल प्रोसेस। सबसे बड़ी बात यही है, पर ये आप मानिए जितना शायद आप इंजेक्शन लगाने में पेन महसूस करते हैं उससे भी कम महसूस होता है, क्योंकि इसने जो अपनी पकड़ बनानी है वो सुपर जो हमारे ऊपर की जो लेयर है स्किन की उस पर बनानी है, और दूषित रक्त नहीं इसमें डिफाइन करना है, तो उसी कारण से इसमें पेन नहीं होता। और ये कुदरत का ऐसा प्रोसेस है जो
ईजिली हम यूज़ करते हैं और ईजिली अवेलेबल है। अब आप जैसे कह रहे थे कि बहुत लोग नहीं कर पाते क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। सर वो एक चीज और है, मैंने एक चीज देखी है कि कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिसको किसी गलत हाथों में अगर चले जाए तो वो खराब भी हो जाता है। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेंट भी करते हैं ये बात कि हमने बहुत जगह पे दवाइयाँ खाई, बहुत जगह उपचार कराया पर इलाज नहीं मिला। उसका कारण है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें हमेशा ये ज़रूर पहचान करनी चाहिए कि जिस भी डॉक्टर या जिस भी वैद्य को आप अप्रोच कर रहे हो, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है और अगर वो क्वालिफाइड भी है, एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि कई बार आपकी वो चीज़, आपका राइट है ये चीज़ पहचानना, ये आप एक राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि आप ये जानिए कि जिस उपचारक आप जा रहे हो उपचार के लिए क्या वो सक्षम है। और यहीं पर हमारी इंडिया में ज़्यादातर लैप्स होता है। आप प्रमोशन तो हर तरह का व्यक्ति कर सकता है पर प्रमोशन करने से सही इलाज नहीं होता। सही इलाज नहीं होता। सही इलाज आपको सही जगह पे मिलता है, सही चिकित्सक के द्वारा मिलता है और चिकित्सा आपको सही औषध के द्वारा मिलती है। तो आयुर्वेद में ये सब चीज़ों का पूर्ण रूप से ज्ञान भी मिलता है और हमारे चरक संहिता में ये बताया गया है कि औषध के क्या गुण हैं या चिकित्सक के क्या गुण हैं। किसी और ग्रंथ में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। सर एक मैं बात जरूर आपसे जानना चाहूँगा, आप इतने लंबे समय से बहुत ही सफल उपचार कर रहे हैं पेशेंट्स का। एक बार जरूर आप, मुझे पता है कि आप इस बारे में मैंने देखा आप कम बोलते हैं, लेकिन एक बार जरूर बताइए कि सर किस तरह से एक पेशेंट सही उपचार पा सकता है। बहुत जरूरी है उसके लिए भी ये जानना, क्योंकि बहुत से कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे साथ इस नाम पे ठगी होगी कि 20 घंटे में मेरी शुगर दूर हो जाएगी, ये फाकी लेने से दूर हो जाएगी, ये करने से हो जाएगा। बड़ी गंभीर बीमारियों से सर, कैंसर पीड़ित, किडनी पीड़ित, लिवर फेलियर पेशेंट, बड़ी उम्मीद होती है सर पेशेंट्स की। एक डॉक्टर इसको इसीलिए भगवान कहा गया है। तो आप भी इस बारे में जरूर, मैं तो कहूँगा कि पेशेंट्स को जरूर अवेयर करें। नहीं, मैं तो सबको यही बेनती करूँगा, निवेदन करूँगा, जैसे वैद्य कर्णवीर सिंह ने बताया कि आपको चिकित्सक के साथ साथ औषधि निदान संप्राप्ति ये देखना चाहिए कि जो चिकित्सक के पास आप गए हो वो सारे पैरामीटर अडॉप्ट कर रहा है। उसके पास वो आपको देखने का बड़ा सीधा सा ढंग है, क्या उसके पास डिग्री प्रॉपर है, एक्सपीरियंस है। जो डिग्री एक्सपीरियंस होल्ड होगा वो ही चिकित्सक आपका सही तरीके से निदान और चिकित्सा कर सकता है। औषधि उसके बाद है। औषधि तो देने के लिए बहुत कमिस्ट शॉप पे भी लोग बैठे हैं और इसमें जो एक अहम रोल है ना, वो मैं आप लोगों को भी निवेदन करूँगा कि आप भी ऐसे लोगों को जो सही तरीके से सही मापदंड से चिकित्सा करते हैं उनको पब्लिश ज़्यादा करो, क्योंकि आप भी एक ऐसा पार्ट हो समाज का जिसको लोग ध्यान से सुनते हैं। मैं आपके चैनल को ही देख रहा था, आपके लाखों सुनने वाले हैं। वो तभी है ना कि अगर आपके आप ऊपर भरोसा करते हैं भी, आप इतना अच्छे लोगों को आगे लेकर आते हो, तो इसलिए सबको चाहिए। और फिर मैं इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जहाँ पे किसी को कोई आराम मिल गया वो ही उसके लिए भगवान है, वही भगवान है, ठीक है नहीं। लेकिन ये जो पैरामीटर्स है ना, ये देखकर अगर हम चिकित्सा करते हैं तो डेफिनेटली क्योर होता है पेशेंट और वो पेशेंट खराब नहीं होता। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अब ये कितने समय तक दूषित जो हमारा खून है उसको चूसेगी, कितना समय? ये बेसिकली इसमें भी देखो खूबसूरती है, जब तक ये दूषित ब्लड है तब तक ही चूसेगी। अच्छा। उसके बाद ये अपने आप वहाँ से रिलीफ हो जाएगा। वो 20 मिनट हो सकता है, 25 मिनट हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाद में एक कैप्शन भी दूँ, या जब हम इसको दूषित ब्लड निकालेंगे तो आपको तब भी रिकॉर्डिंग कराऊँ, क्योंकि इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। 20 से 25 मिनट का, क्योंकि वो हर एक लीच का प्रोसेस है। और दूषित ब्लड जब खत्म हो जाएगा उस एरिया में, या वो नर्व कंप्रेशन निकल जाएगा, तो वो अपने आप वहाँ से जगह छोड़ देगी। दोस्तों देखो कितनी खूबसूरती है कि जब तक दूषित ब्लड रहेगा तभी तक ये लीच लगी रहेगी और उसके बाद ही अपने आप उसको खुद छोड़ देगा। वो भी मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के में आप अंत तक बने रहना और इसके अंतिम पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लीच थेरेपी है जो कंप्लीट होती है। जैसे आपने बताया था 20 से 25 मिनट मेरे हिसाब से हो चुके होंगे। आप देखिए कि जो लीच है इस पे इसका आकार चेंज हो गया है और बेसिकली इसने जो ब्लड है काफ़ी ज़्यादा सक कर लिया है। और हमने इसको हल्दी डालकर ही, आपको पता है हल्दी के गुण कितने अच्छे हैं, एंटीसेप्टिक है और साथ साथ जो यहाँ पर वूंड बनता है उसको ये कम करने में हेल्प। आप देखो जब लीच लगती है तो वाई शेप का जो आप वूंड होता है वो वाई शेप का होता है। तो आप ये देखिए दूषित रक्त, ये अब अगर आप थोड़ा इसको ये एक्सक्रीट करेगी, उसके बाद हम इसका वमन करा रहे हैं लीच का भी, ताकि लीच की जान को भी खतरा ना हो।
अच्छा, ये इसका भी वमन करा रहे हैं Yes. ताकि ये इसकी भी जान को खतरा हो यस, क्योंकि अगर ये दूषित ब्लड उसकी बॉडी में रहेगा तो वो जल्दी मर जाएगी, ताकि हम इसको भी कोई नुकसान ना करें और बाद में इसको हम डिस्पर्स कर देते हैं। तो और हल्दी लगाई जाती है सर उसके बाद? बिल्कुल, हल्दी इसलिए कुछ टाइम के लिए हल्दी लगाएंगे, उसके बाद हम इसको एक लेप लगाकर बंद कर देंगे। हल्दी इसलिए कोई भी वहाँ पर ऐसी बैक्टीरिया वायरसेस बाई चांस अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है कि ये तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कई ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके जख्म होते हैं, आप समझते हो, होते हैं सर, वेरिकोज वालों के भी जख्म वूंड होते हैं, तो हम उसमें हल्दी का उपयोग आज से नहीं सालों से सुनते हैं कि हल्दी एक अब तो बहुत सर गोल्डन मिल्क भी आ गया मैंने सुना है अब्रॉड में। और आप देखो गोल्डन मिल्क कुछ डॉलर्स में कंपनी बेच रही है सर। और अगर हम सही होते हैं शायद तो हमें पेटेंट लेना चाहिए उनसे, पेटेंट लेना क्योंकि चाहिए सर। इंडिया आयुर्वेद का हब है, आयुर्वेद को उत्पत्ति करने वाला एशिया है। हम आज हमारी धरोहर है सर, हमारी मैं संस्कृति है। आपको एक और बड़ी चीज शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं लंदन या कनाडा में अपनी ओपीडी के लिए जाता हूँ तो जितने बाहर के मुल्क के लोग एक्साइटेड हैं आयुर्वेद को लेकर, शायद हमारे इंडियंस नहीं है इतना एक्साइटेड है सर। मेरे पास। आपको प्राउड फील होता होगा मुझे सर? प्राउड, और मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब मुझसे फोटोज खिंचाते हैं, जैसे नीग्रोज हैं, कम्युनिटी उनकी है, इवन की ब्रिटिशर्स हैं, वो हल्दी, आंवला, गिलोय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल में आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं। और मेरे साथ वो एज ए एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा जब जुड़ते हैं तो मेरे साथ बात करते हैं, मेरे से फोटो खिंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि यार जिस चीज़ की वैल्यू हमारे अपने देश से उत्पन्न होकर यहाँ पर हमें कई बार लगता है कि कम है, तो बाहर के मुल्कों में जाके हमें एहसास होता है कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम आयुर्वेद में सर्व कर रहे हैं। सर जब वो घूम फिर कर चीजें विदेशों से यहाँ आती है तो उसकी वैल्यू बन जाती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि ठप्पा लग जाता है कि हाँ, एक जो हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश का या जब घर की खांड किरकिरी होती है सर। तो पर आपके चैनल के थ्रू मैं ये बड़ा अच्छी लगता है कि आपका चैनल बहुत देर से लोगों को एजुकेट के साथ अवेयर भी कर रहा है। आप एक ऐसा काम कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप बड़े नोबल काम है ये, लोगों को सही नॉलेज देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप ऐसे ही करते रह रहे हो तो एक टाइम आएगा जब लोग हॉस्पिटल्स के बाहर कम, आयुर्वेद चिकित्सा के बाहर आपको मिलेंगे। आज सर वो समय तो मैं देखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पहले आयुर्वेदा पे जाना चाहता है, कोई भी हाँ। कहता है पहले आयुर्वेदिक ले लूं, अगर ठीक नहीं हुआ ना तो वो दूसरे पे जाएगा। सर ये तो हो गया। आप देखो ये इतनी अच्छी बात है, आज जितने भी लोग इसको सुन रहे होंगे वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि वो एक टाइम पे आकर जो बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर की खा रहे हैं, वो थक चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं दवाई भी खा रहा हूँ और ठीक फिर भी नहीं हूँ। एक दिन दवाई छोड़ने से शुगर की, बीपी की, अगर आपकी परिस्थिति हेल्थ की वैसी ही हो जाती है तो मैं वो दवाई नहीं है, वो सिर्फ एक मैनेजमेंट है। आप सालों साल करिए, पर इलाज के रूप में आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़ना होगा। आयुर्वेद आपकी रूट से जुड़ता है, आपकी रूह से जुड़ता है, आपके जीवन की उस शैली का पार्ट है जिसमें आप देखो देव देवता, जब हम पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हर जगह पे अगर कोई हम बूटी बात करें, संजीवनी बूटी आपने सबने सुना है, वो कहाँ से आया? वो संजीवनी बूटी भी आयुर्वेद का अंग है। और आयुर्वेद ये आपको प्रमाण हर युग में देता है। आज भी जो युग चल रहा है आयुर्वेद के लिए, कोविड ने आपको आयुर्वेद को एक लोगों को अवेयरनेस दी। जब किसी के पास कुछ नहीं था तो आयुर्वेद के पास ऐसे काढ़े, ऐसी गिलोय का इलाज था जो आपको कोविड से बचाव आज भी कहते हैं सर जो लोग घरों में रहे वो स्वस्थ रहे। और कई डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे उस वक्त गाइड कर रहे थे कि भाई अगर पेशेंट इमरजेंसी में नहीं है तो प्लीज हॉस्पिटल ना भेजो। जो लोग हॉस्पिटल में गए, हम सब जानते हैं क्या हालत हुई। जो बच के भी आए वो और बीमारियां लेके आए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना ताकि किसी को भी अगर इस प्रकार की समस्या है, चाहे वो वेरिकोस वेन्स की है या साइटिका की है, चाहे उनके नंबर्सनेस रहती है हाथों में, पैरों में, जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि ये कीमती जानकारी सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।